एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसकी नेमिंग कैसे करनी है। तो अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है, नेम दिस कंपाउंड, ये क्वेश्चन है, तो हमें इसका नेम करना है। तो स्टार्ट कैसे करें? सबसे पहले हमने ढूंढना है रूट वर्ड क्या है। क्या ढूंढना है? रूट वर्ड ढूंढना है। तो रूट वर्ड होता क्या है यार? रूट वर्ड मतलब ये जो कंपाउंड दे रखा है, इसके अंदर कितने कार्बन मौजूद है। तो चलिए गिनते हैं, 1, 2, 3। क्या इन 3 एटम के अलावा कुछ दे रखा है? नहीं दे रखा। तो हम जाते हैं हमारे रूट वर्ड नेमिंग में। तो हमने देखा 3 वर्ड के लिए क्या नेम यूज़ हो रहा है? प्रॉप। ठीक है जी। तो उसका रूट वर्ड क्या हो गया? प्रॉप प्लस। अब हमने देखना है नेचर ऑफ द बॉन्ड क्या है। नेचर ऑफ बॉन्ड देखने का है। बॉन्ड किस किस के बीच में चेक करना है? सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम के बीच में। 2 कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आप यहाँ पाएंगे कि ये जो भी ये 2 कार्बन एटम है, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है। इन दोनों कार्बन एटम के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये कौन से ग्रुप में आएगा? अल्केन में आएगा। अल्केन का जो सफिक्स है वो क्या ऐड होता है? ANE ऐड होता है। ठीक है जी। इसके बाद हमने देखना है कि क्या कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा? प्रीफिक्स या सफिक्स वाला। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको एक ये ग्रुप यहाँ दिख जाएगा जो मिडिल में अटैच्ड है। ठीक है। तो ये जो ग्रुप है ये है कीटोन ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? कीटोन ग्रुप है। तो कीटोन ग्रुप कैसे अटैच होता है? वो हमेशा मिडिल पे, मिडिल वाले कार्बन आइटम पे अटैच होता है और डबल बॉन्ड O से रिप्रेजेंट होता है। तो ये कीटोन ग्रुप हमें दिख गया। तो कीटोन ग्रुप के लिए सफिक्स कौन सा यूज़ होता है? यहाँ देख लेते हैं अपन। ये देखिए कीटोन ग्रुप है, इसके लिए सफिक्स यूज़ हो रहा है ONE। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? +ONE। बेटा अब इसमें एक रूल हमेशा याद रखना है कि कभी भी 2 वोवल, 2 वोवेल्स विल नॉट कम टुगेदर। वोवेल क्या होते हैं यार? वोवेल होते हैं AEIOU, राइट। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे E है, यहाँ पे O है, ये E ये O दो एक साथ हो गए। तो होता क्या है कि ये जो ANE, ये ANE है, इसमें से E हट जाता है। तो जो इसका नाम बनेगा वो कैसे बनेगा? वो बनेगा प्रॉप प्लस एन प्लस ओन। ये ई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या नाम बना फाइनली? प्रॉप एन ऑन। प्रोपेनोन किसका नाम है यार? प्रोपेनोन नाम है इस कंपाउंड का। तो अब हमने क्या सीखा कि कोई भी अगर कंपाउंड दे रखा है तो हमने सबसे पहला जो काम करना है, हमने सबसे पहला काम ये करना है कि हमने रूट वर्ड खोजना है। रूट वर्ड से मायना ये है, मतलब बोलने का मतलब ये है कि कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है उस कंपाउंड के अंदर। तो इस कंपाउंड ये दे रखा था, इसमें हमने कार्बन एटम गिन लिए 1, 2, 3। तो 3 कार्बन एटम के लिए हमारा रूट वर्ड क्या यूज़ होता है? प्रॉप। तो प्रॉप यहाँ लिख दिया। उसके बाद हम आएंगे नेचर ऑफ द बॉन्ड पे। नेचर ऑफ द बॉन्ड पे हमने हमेशा कार्बन कार्बन एटम के बीच का ही बॉन्ड चेक करने का है। तो यहाँ पे देखा हमने तो कार्बन कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इधर भी सिंगल बॉन्ड है। तो उसके लिए सिंगल बॉन्ड के लिए कौन सा अटैच होता है? ANE अटैच होता है। तो यहाँ लिख दिया। उसके बाद हमने फंक्शनल ग्रुप को चेक किया। तो फंक्शनल ग्रुप हमें सिर्फ सफिक्स वाला मिला। तो सफिक्स वाला जो ग्रुप मिला वो कौन सी फैमिली का है? कीटोन फैमिली से आता है। कीटोन फैमिली का क्या होता है? वो हमेशा मिडिल में अटैच होता है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? कि वो ऐसे रिप्रेजेंट होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो हम एक कीटोन फैमिली के लिए क्या यूज़ करते हैं? सफिक्स ONE। तो यहाँ पे ONE लिख दिया। अब इसके बाद एक लॉ आता है, छोटा सा लॉ है, ये आपको हमेशा याद रखना है। वो क्या है? कभी भी 2 वॉवल साथ नहीं आएंगे। तो वॉवल क्या है? इसमें एक ई आ रहा है और इसमें एक ओ है, तो दोनों साथ नहीं आएंगे। इसीलिए ये
ए एन ई वाले का ई हट जाएगा, तो नाम क्या बनेगा, प्रॉप एन ऑन, ये आपका नाम बन गया। इसी तरीके से अगर कोई भी कंपाउंड आए तो आप उसका नाम कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया हो ये क्वेश्चन और इसका आंसर भी मिल गया हो। थैंक यू।